नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से बस 3 दिन और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा देखते ही बनेगा। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आज से ठीक 3 दिन पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में राहु से मुक्त होकर स्वतंत्र हो रहे हैं। और कितने डिग्री के? तो 16 डिग्री में। ये आपकी कुंडली का वो सर्वशक्तिमान ग्रह है जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है। और जब भाग्येश लग्न में स्वतंत्र हो जाए तो ये बाध्य हो जाता है व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बनाने के लिए। आने वाले 24 मई 2024 तक की स्थिति अर्थात लगभग 221 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति दोनों हाथों से मेष राशि वाले जातकों पर बरसाते हुए पाए जाएंगे अपना आशीर्वाद। ये धन के कारक ग्रह हैं और जब लग्न में आते हैं तो लाख दोष कुंडली के दूर करने की शक्ति इस ग्रह में बताई गई है। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का लग्न में शुद्ध होना एक नए जीवन जैसा समान फलादेश बताया गया है हमारे शास्त्रों में। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न में शुद्ध होंगे, क्या क्या लाभ देंगे ये भी जान लीजिए। सर्वप्रथम स्थिति में जो पिछले 18 महीनों से राहु महाराज आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को तहस नहस कर रहा था, अब वही स्थिति देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेकर आपके व्यक्तित्व, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इन सब स्थितियों को ज्ञान स्वरूप में परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। ये ज्ञान मूर्ति कारक ग्रह हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं देवगुरु बृहस्पति। व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर बना देंगे। जो अब तक दिन रात निरंतर आपकी नींदें उड़ा रखी थी राहु ने, अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इतने काबिले तारीफ कर देंगे कि आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में और आपके कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा को निरंतर प्राप्त करेंगे 121 दिनों तक। पिछले समय में जितनी गतिविधियां नकारात्मक थी उन सभी स्थितियों को सकारात्मक स्वरूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहां जा रही है? तो आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जहां पर राहु महाराज दृष्टि देकर पिछले लंबे समय में लगातार आपको लॉस करवाते रहे, बहुत अच्छे स्तर पर खड़े व्यक्ति को भी जमीन पर ले आए, अब उस सभी लॉसों की रिकवरी करने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बनने जा रही है आज से ठीक 3 दिन पश्चात। जितने भी लॉस हुए हैं सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति में कन्वर्ट होंगे। अच्छे रूप में ये लाभ आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप पुनः से अपने पैरों को, लड़खड़ाए पैरों को कायम कर दें, स्तंभ बना दें, नींव की तरह मजबूत कर दें। इतनी शक्ति देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम पर दृष्टि देकर देने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, किसी ना किसी कारणवश संतान में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके घर में संतति प्राप्ति का योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। जो माता पिता अपने संतान की विद्या से लेकर चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, वही संतति जो आज तक आपको परेशान कर रही थी अब करने जा रही है आपको गौरवान्वित। इसी के साथ में आप देखेंगे विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छे लाभ देगी। कंपटीशन में विद्यार्थियों को सफलता का योग बनाकर देगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनकी स्थितियों को भी बेहद अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। जितने गड्ढे धन से संबंधित स्थितियों में आपके जीवन में बने हैं, इनको देवगुरु बृहस्पति पूरित करने जा रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि देंगे ये आपके सप्तम भाव पर। दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों के पिछले समय में बहुत ज्यादा कलह क्लेश देखने को मिला, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, स्वास्थ्य को प्रभावित योग देखने को मिला, कई लोगों के डिवोर्स तक की नौबत आ गई, कई लोगों के विवाह की स्थिति होने के पश्चात भी, विवाह की उम्र होने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पा रहे थे, इन सब गतिविधियों को श्रेष्ठ कारक स्थिति में दाम्पत्य जीवन से जुड़ी सभी अवस्थाएं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सुखद होने जा रही है।
पार्टनरशिप में जो आपको पिछले समय में लॉस लगे, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, वो भी देवगुरु बृहस्पति पूरित करने जा रहे हैं। दैनिक रोजगार में लाख प्रयास करने के पश्चात भी आपको दैनिक रोजगार में मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाए, उन स्थितियों में अब देखिएगा किस प्रकार आता है 90 डिग्री का बहुत बड़ा बदलाव। यहां से जो सप्तम दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि जाएगी, ये जाएगी अपने ही घर में भाग्य स्थान पर। मेष राशि वाले जातक राहु महाराज की नवम दृष्टि से भाग्य की स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तरस से गए थे। अब देवगुरु बृहस्पति जब 16 डिग्री में शुद्ध होंगे तो ये आपको अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता ना निकाल कर आओ तो मुझे कहना। पिता के स्वास्थ्य को बड़ा पुष्ट कर देंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जो चल रहे थे वो समाप्त होंगे। धार्मिक कार्यों से जो आपको बड़ा दूर राहु महाराज ने कर दिया था, पुनः से धार्मिक कार्यों की तरफ आपकी रुचि जागृत होगी। विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने पर विचार कर रहे थे या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है, वो स्थितियां आपके पक्ष में आने जा रही है। इसी के साथ में विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, इनकी बेहद सुंदर गतिविधि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। ये आपकी कुंडली के अंदर द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। जो पिछले समय में फिजूल के खर्चे लगातार आपको सता रहे थे, हॉस्पिटलाइज खर्चे सता रहे थे, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति बनी हुई थी, लोगों के बीच में अपयश की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उन सब गतिविधियों से आपको मुक्त करवाकर देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं यश, मान और प्रतिष्ठा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी को देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ फल देते हुए पाए जाएंगे? उससे पहले एक अवस्था में आपको अवश्य बताना चाहूंगा। जब भी मैं आपके कमेंट देखता हूं, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं कि मेष राशि का जीवन ही बड़ा खराब है, हमारा तो जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो सिर्फ परेशानियों को झेलने के लिए ही मेष राशि इस सृष्टि पर आई है। अगर ऐसे आप विचार रखेंगे तो शास्त्र कहता है जैसे आपके विचार वैसा ही होता है जीवन में आविष्कार। अगर आपने एक्सेप्ट ही कर लिया कि मेष राशि सिर्फ परेशानियों को झेलने आई है, तो फिर ग्रह भी आपका साथ नहीं देते। यहां जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, ये ग्रह आपको अवसर देगा। आपको मेहनत तो स्वयं को ही करनी पड़ेगी, उस मेहनत में भाग्य आपका साथ जोड़े, मेहनत करने के पश्चात आपको लाभ हो। आप सोचेंगे तब आपके डिसीजन को ये सही करवा सकते हैं। जब आप सोचेंगे ही नहीं, आपने सोच लिया जी हमारा तो कुछ नहीं होगा, तो फिर ग्रह भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर आते हैं अपने पॉइंट पर कि क्या सभी को देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे? तो पहली अवस्था होती है नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को देवगुरु बृहस्पति अपने प्लेसमेंट की बाध्यता के आधार पर फल देने वाले हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के ही हो गए, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इस स्थान पर ये बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। इस स्थान पर ये कभी भी आपको शुभ फल नहीं दे पाते। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चले जाते हैं, तो इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है। ये है तो देवताओं के गुरु, किंतु ये स्थान इनके योग्य नहीं है, और इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति चले जाएं तो इनको इस स्थान का दोष लग जाता है। एक उदाहरण से समझिए, कोई पूजनीय व्यक्ति है जिनको आप बड़ा आदर सम्मान देते हैं, जिनका बहुत सत्कार करते हैं कि सामने दिखते ही उनके चरण स्पर्श करें, किंतु वही व्यक्ति यदि शराब की दुकान पर आपको खड़ा मिल जाए तो क्या आपका मन करेगा कि जाकर इसके पैर छू लें? व्यक्ति वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं उस स्थान का दोष उन्हें लग गया है। और इसी स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति जब 6, 8, 12 में या नीच के हो जाते हैं, इनको स्थान दोष लग जाता है, और स्थान दोष के पश्चात ये बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। कि क्या अवस्था ग्रहों की बनती है और किस प्रकार ग्रह कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ अवस्था को छोड़कर 6, 8 और 12 के स्थान को छोड़कर इस कुंडली में जहां कहीं बैठे होंगे,
30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा देखते ही बनता है। बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज यदि आपके जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।